आखिर क्यों बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा सूट बूट में रहते थे और उनके फोटो में सामने की तरफ उंगली का इशारा करते हुए क्यों दिखाते हैं? उसका महत्व क्या है, चलिए आगे समझते हैं। एक बार एक लड़का अपने पिता के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की भव्य रैली में गया और वापस घर आने पर अपने पापा से प्रश्न पूछने लगा। लड़का पूछता है, पिताजी बाबा साहेब हमेशा सूट बूट में ही क्यों रहते थे? उसके पिताजी बोलते हैं, बेटा बाबा साहेब इसलिए हमेशा सूट बूट में रहते थे क्योंकि उन्होंने बचपन में ही बहुत कड़वी यातनाएं सही थी। जब उन्हें स्कूल में पानी पीने के लिए भी किसी स्वर्ण जाति के शिक्षक और चपरासी पर निर्भर रहना पड़ता था, क्योंकि कोई अछूत अपने हाथ से पानी नहीं ले सकता था। जब वे पढ़ लिखकर भारत वापस आए तब भी स्थिति वैसी ही थी। तब जाकर उन्होंने भारत में समाज सुधार का कार्य किया। उन्हें लगता था कि मेरा समाज भी अच्छे कपड़े पहने। यदि मैं सूट बूट में रहूंगा तो मेरा समाज मुझसे प्रेरणा लेकर और मुझे आदर्श मानकर खुद भी सूट बूट पहनेगा। लड़का कहता है, ठीक है पिताजी, आज से मैं भी सूट बूट में ही रहूंगा। लड़का पूछता है, अच्छा पिताजी बाबा साहेब के जेब में हमेशा पेन क्यों रहता था? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा बेटा, पेन होने का मतलब है शिक्षित होना ही सबसे जरूरी काम है, और वह सिर्फ पेन नहीं, पीड़ितों और शोषित लोगों को गुलामी से मुक्त करने की वह आधुनिक तलवार है। इसी पेन से बाबा साहेब ने आगे चलकर भारतीय संविधान लिखा। लड़का कहता है, पिताजी मैं भी आज से अपनी जेब में पेन लगाऊंगा और खूब पढ़ाई करूंगा। लड़का बोलता है, पिताजी मैं आपसे आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ। बाबा साहेब ने उंगली कहाँ दिखाई और उनके हाथ में कौन सी किताब है? बहुत अच्छा बेटा, बहुत सटीक और तर्कपूर्ण प्रश्न पूछा है। उनके हाथ में जो किताब है उसका नाम भारतीय संविधान है। इस संविधान से भारत देश चलता है। इसी संविधान से सभी को समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्वता को बल मिलता है। आजकल भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह फोटो सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में दिखाई जा रही है। आखिर इसी फोटो का उपयोग प्रचार प्रसार में क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इस फोटो में बाबा साहेब की उंगली ऊपर है। बाबा साहेब ने कभी भी उंगली ऊपर नहीं दिखाई। यह तो भ्रामक प्रचार करने वाले समूह की कारस्तानी है जो इस फोटो का प्रसारित कर रही है। बाबा साहेब ने जो उंगली दिखाई है उसका मतलब है तुम ही इस देश के शासक हो। जाओ पहले संविधान में दिए अपने कर्तव्यों और अधिकारों को जानो और फिर अपने में से योग्य व्यक्ति को सांसद भेजो जो आपके हक और अधिकारों को उठा सके। अगर इस संविधान को सही मायने में अमल में लाना है तो योग्य लोग सांसद में आने चाहिए। वह उंगली से यह संबोधित करते हैं कि अपने भले के लिए स्कूल, कॉलेज और सांसद में जाओ। इस पर लड़का कहता है, धन्यवाद पिताजी, मैं भी बाबा साहेब के विचारों पर चलूंगा और इस देश का शासनकर्ता जमात बनकर बहुत आगे ले जाऊंगा। वैसे तो बाबा साहेब ने कहा है, मेरी जय जय करने की अपेक्षा और मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें। अगर इसी प्रकार प्रत्येक पिता अपने बच्चे को बाबा साहेब के बारे में समझाएं, तो वह दिन दूर नहीं जब संसद ही क्या संपूर्ण विश्व में बच्चे अपना नाम रोशन करेंगे। और हर पिता से यही उम्मीद की जानी चाहिए कि अपने बच्चों को बहुजन महापुरुषों का साहित्य अवश्य पढ़ने के लिए कहे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।